Good morning, everyone. Here is our text, our drama, our play, The Merchant of Venice by William Shakespeare. इसको हम टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन रीड करना स्टार्ट करेंगे. यहाँ से अपना ये ड्रामा, अपना प्ले स्टार्ट हो रहा है. इसमें टोटल 5 एक्ट हैं और हम एक्ट वाइज सीन वाइज स्टार्ट करेंगे. Here is our first act, scene 1. ओरिजिनल एक्ट 1 सीन 1. वेनिस अ स्ट्रीट. जो व्यू है यहाँ पे अपना वेनिस का एक गली का स्ट्रीट का व्यू है. एंटर एंटोनियो, सोलानियो एंड सैलरिनो. एंटर एंटोनियो, सैलरिनो एंड सोलानियो. 3 जो कैरेक्टर्स हैं हमारे, इनकी एंट्री हो रही है यहाँ पे. देन फर्स्ट डायलॉग इज बाय एंटोनियो. इन सूद आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड. वो कह रहा है मुझे नहीं पता मैं क्यों सैड हूँ. इन सूद मीन्स ऑनेस्टली, ट्रूली. वो कहता है सच में मुझे नहीं पता वाई आई एम सो सैड, कि मैं इतना सैड क्यों हूँ. इट वेरीज मी. वेरीज मतलब टायर्ड कर देना, थकान फील करवाना. वो कह रहा है इट वेरीज मी, मुझे ये चीज़ वेरी दे रही है, टेंशन, टायर्ड कर रही है. यू से इट वेरीज यू, तुम कह रही हो ये चीज़ तुम्हें भी टेंशन दे रही है, तुम्हें भी टायर्ड कर रही है. बट हाउ आई कॉट इट. कॉट पकड़ना, कैच करना. वो कह रहा है बट हाउ आई कॉट इट, किस तरह से ये चीज़ इस चीज़ के कांटेक्ट में, इसके संपर्क में मैं कैसे आया. फाउंड इट, कहाँ से मिली मुझे ये. और कम बाय इट, या फिर मैं इसके टच में कैसे आया. व्हाट स्टफ़ इट इज़ मेड ऑफ. दिस मतलब दिस. व्हाट स्टफ़, स्टफ़ होती हैं चीज़ें. तो वो कह रहा है व्हाट स्टफ़ इट इज़ मेड ऑफ, किस चीज़ की बनी हुई है ये. किसकी बात कर रहा है वो. सैडनेस की बात कर रहा है. किस चीज़ की बनी है ये सैडनेस, मुझे नहीं पता. वेयर ऑफ इट इज़ बॉर्न. वेयर ऑफ कहाँ पर. इट इज़ बॉर्न कहाँ पैदा हुई है. आई एम टू लर्न. वो कहते हैं मुझे पता होना चाहिए, सीखना है मुझे, ये पता करना है मुझे. एंड सच अ वॉन्ट विट सैडनेस मेक्स ऑफ मी दैट आई हैव मच अडो टू नो माई सेल्फ. ठीक है. एंड सच अ वॉन्ट विट. वॉन्ट विट वो कह रहे हैं विट होती है अपनी बुद्धि, मेंटल, अपना माइंड. वो कह रहे हैं वॉन्ट विट मतलब मेरे अंदर ये जो सैडनेस है, इसको मैं दिमाग में इस चीज़ को कोशिश नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं चल रहा है मुझे कि ये क्या है. मेरी जो माइंड है वो वर्क करना यहाँ पे स्टॉप हो गया है. ठीक है. सैडनेस पूरी मेरे ऊपर आई हुई है. दैट आई हैव मच अडोर टू नो माई सेल्फ. अडो होना, एक्साइटमेंट होना. वो कहते हैं मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि मैं जान पाऊँ कि ये है क्या, कहाँ से आई है. किसने कहा है ये. एंटोनियो ने कहा है. सैड कौन है. एंटोनियो सैड है स्टार्टिंग में. नेक्स्ट डायलॉग इज़ बाय सैलरिनो. तो सैलरिनो क्या रिप्लाई कर रहा है. योर माइंड इज़ टॉसिंग ऑन द ओशन. तुम्हारा माइंड क्या कर रहा है. टॉस कर रहा है ओशन के ऊपर. मतलब तुम्हारा माइंड कहाँ है, तुम्हारा दिमाग कहाँ लगा हुआ है इस टाइम पे. ओशन में है, समुंदर में लगा हुआ है. टॉस करना, हिलजुल पैदा करना वहाँ पे. ठीक है. तो टॉस कर रहा है, तुम्हारा माइंड वहाँ उलझा हुआ है. देयर वर योर एर्गोजीज. एर्गोजीज तुम्हारे जो बड़े बड़े शिप हैं विद पॉटली सेल, कि बड़े पॉटली वो वहाँ पे तुमने शिप भेजे हुए हैं समुंदर में सेल करने के लिए. वहाँ पे तुम्हारे शिप गए हैं और तुम्हारा माइंड भी वहीं पे टॉस कर रहा है, तुम्हारा माइंड वहीं उलझा हुआ है. लाइक सिग्नियर्स एंड रिच बर्गर्स ऑन द फ्लैट और एज इट वर अ पैगनेट ऑन द सी. Do overpeer the petty traffickers that courtesy to them, do them reverence as they fly by them with their woven wings. वो कह रहे हैं like signors and rich burghers on the flood, जैसे बड़े बड़े ships होते हैं, rich burghers होते हैं, और एज इट वर द पेगनेंट्स ऑफ द सी, जो सीज़ के बड़े शिप हैं जैसे वो क्या करेंगे. ओवरपियर कर लेंगे, उनसे ऊपर उठ जाएंगे. ओवरपियर करना, छोटी चीज़ों से जो बड़ी चीज़ें हैं वो ज़्यादा ऊपर उठी हुई दिखाई देती हैं. तो वो जो तुम्हारे शिप्स होंगे, जो पेटी टैफिकर्स, जो छोटे शिप्स होंगे, उनसे कहीं ज़्यादा बड़े हैं. दैट कस्टी टू दैम, डू दैम रेवरेंस एज दे फ्लाई बाय दैम विद देयर वुवन विंग्स. वो तो क्या करेंगे, तुम्हारे शिप्स तो जो हैं दूसरों के साथ अगर हम कंपेयर करें तो वो बहुत बड़े बड़े हैं. बाकी शिप्स को तो वो नीचे ही छोड़ देंगे. ठीक है. बाकी शिप्स तो इनके आगे बहुत छोटे लगेंगे. तुम्हारे जो शिप्स हैं उनके बड़े बड़े विंग्स हैं. सो जो है सैलरिनो कह रहा है एंटोनियो को. देन अपने थर्ड कैरेक्टर का डायलॉग है सोलानियो. सोलानियो सेज बिलीव मी सर, आई हैड बिलीव मी सर
हैड आई सच वेंचर फोर्स, वेंचर रिस्की बिजनेस की बात कर रहा है कि अगर मेरे पास ऐसा बिजनेस होता, द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस वुड बी विद माई होप्स अब्रॉड। मेरे पास भी क्या होता, बाकी कंट्रीज़ में अगर इस तरह से मेरा बिजनेस भी होता तो मैं भी क्या होता, सैड होता। ठीक है, द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस वुड बी विद माई होप्स अब्रॉड, मेरा माइंड भी अब्रॉड में होता, मतलब मैं भी उस चीज़ के बारे में सोचता। आई शुड बी स्टिल प्लकिंग द ग्रास, मैं भी क्या कर रहा होता, प्लक करना, उखाड़ना। मैं भी इस टाइम पे क्या कर रहा होता, ग्रास को उखाड़ के, टू नो वेयर सेट्स द विंड, कि जैसे विंड की डायरेक्शन देखना। शिप्स अगर उसके गए हैं तो कहता है मुझे ज़रूरत पड़ती कि मैं देखूं कि जो हवा का बहाव है वो किस तरफ है। तो वो कह रहे हैं अगर मेरे भी शिप्स इसी तरह से गए होते तो मैं भी क्या कर रहा होता, मैं भी ग्रास को उखाड़ के उसको उछाल के देख रहा होता कि किस डायरेक्शन में जा रही हैं, किस डायरेक्शन में विंड जा रही है। मैं भी टेंशन लेता उस चीज़ की। पेयरिंग इन मैप्स फॉर पोर्ट्स एंड पेयर्स द रोड, मैं भी क्या कर रहा होता, मैप्स में चेक कर रहा होता, फॉर पोर्ट्स बंदरगाहें ढूंढ रहा होता कि अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी तो वो किस बंदरगाह पे जाएंगे, मैं भी ये चीज़ चेक कर रहा होता। एंड पेयर्स एंड रोड्स, मैं भी रोड्स को फाइंड कर रहा होता कि कहाँ वो रुकेंगी, कौन सी रोड्स आएंगी। रोड्स इन द सेंस ये समुंदर की रोड्स की बात कर रहा है, समुंदर के जो वेज हैं उनकी बात कर रहा है। तो कहता है अगर ऐसा होता, मेरे शिप्स भी गए होते तो मैं भी इस चीज़ के बारे में टेंशन लेता। नेक्स्ट पेज नंबर 21, and every object that might make me fear misfortune to my venture out of doubt would make me sad। वो कह रहा है कोई भी चीज़ अगर रास्ते में आती, कोई भी प्रॉब्लम आती, ऑब्जेक्ट आती, हर चीज़ के बारे में मैं सोचता और उसको किससे रिलेट करता, अपने वेंचर से रिलेट करता। ठीक है, आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड, वो बिना कोई शक नहीं है इस चीज़ में कि मैं भी क्या होता, सैड होता उस चीज़ के बारे में सोच के।